हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो ये लेक्चर 2 है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का। और एक बात मैं बता दूं कि लेक्चर 1 में मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स की जगह पे इकोनोमेट्रिक थियरी लिखा था, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक ही होगा, इकोनोमेट्रिक थियरी नहीं होगा। यानी कि हमारे जो कोर्स का नाम है वो है पीजी कोर्स, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, और आगे से मैं यही लिखूंगा। तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा पॉपुलेशन एंड सैंपल। बहुत लोग कहेंगे शायद ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, वो तो इसे जानते ही हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो भी इसे देखें, क्योंकि शायद उन्हें पता चले कि वो लोग बहुत कम जानते थे इस बारे में। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इकोनोमेट्रिक्स के लिए, क्योंकि ये बार बार यूज में आता है, और आप अगर आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको इकोनोमेट्रिक्स समझने में ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम रिव्यू ऑफ स्टैटिकल कंसेप्ट कर रहे थे, और उसी के अंडर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम पॉपुलेशन एंड सैंपल पे आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं, और उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट पहले ही लिख दिया है। तो अब देखिए कि जैसे यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, आप इस पे गौर करिएगा कि एक है गर्ल्स टेल्स लाई, यानी कि कोई कहता है कि गर्ल्स टेल्स लाई, लड़कियां झूठ बोलती हैं। और कोई कहता है एवरेज हाइट ऑफ मेन इज 5.7। और उसके बाद और कोई है वो कहता है एवरेज हाइट ऑफ वुमेन इज 5.7 नहीं, 5 फुट 4 इंचेस। ऐसा कोई कर रहा है। ये तीनों स्टेटमेंट है, एक मतलब एक किसी ने जनरलाइज किया। अब आप सोचिए कि गर्ल्स टेल लाइज का मतलब क्या होगा, यानी कि दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं वो झूठ बोलती हैं। और एवरेज हाइट ऑफ मेन इज क्या, कि जितने भी मेन हैं, पुरुष हैं, उनका जो हाइट ऑन एवरेज 5 फीट 7 इंचेस होता है, और वुमेन का हाइट क्या होता है 5 फीट 4 इंच ऐसा होता है। ये एक जनरलाइजेशन है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है। अब जैसे किसी ने कहा गर्ल्स टेल्स लाइन, अब वो तो पूरी दुनिया की लड़कियों से नहीं मिला होगा। वो हो सकता है कि अपनी लाइफ में 10-20 गर्ल्स से मिला होगा, और उसी के बेसिस पे उसने ये जनरलाइज किया कि गर्ल्स टेल्स लाई, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने उसे झूठ बोला होगा, ज़्यादातर लड़कियों ने झूठ बोला होगा, इसीलिए उसने जनरलाइज कर दिया कि गर्ल्स टेल्स लाइज। हो सकता है कि लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हो जो अभी भी सच बोलती हो, लेकिन उसे लग रहा है कि नहीं झूठ बोलती है। कि उसने क्या किया कि पूरी दुनिया में जितनी भी लड़कियां उससे नहीं मिला, पूरी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, जैसे n गर्ल्स हो सकती हैं, और सबसे वो नहीं मिला होगा। ये तो बात बहुत ही ऑब्वियस है आपके लिए। अब इस पूरी दुनिया में ही कुछ लड़कियां होंगी, जैसे कि मैंने कहा 10-20, उनसे वो मिला होगा, और उसी के बेसिस पे उसने जनरलाइज कर दिया कि लड़कियां झूठ बोलती हैं। यानी कि ये जो पूरी दुनिया में जितनी लड़कियां हैं वो क्या हो गया, ये हो गया पॉपुलेशन, ये कहलाएगा पॉपुलेशन। और जिस बेसिस पे उसने अपना कंक्लूजन निकाला, यानी कि उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस उसने लिए, जिन लोगों से वो मिला है, वो हो गया आपका सैंपल। अब इतने तक तो लगभग सभी को बात समझ में आती है। अब यही बात होगी एवरेज हाइट ऑफ मैन इज 5.7 एंड एवरेज हाइट ऑफ वुमेन इज 5 फुट 4 इंच। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि किसी ने कुछ लोगों का सैंपल कलेक्ट किया, नहीं कुछ लोगों को सेलेक्ट किया। दुनिया में मेन बहुत हो सकते हैं, और उसमें से उन्होंने कुछ लोगों को लिया, और उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकाला कि एवरेज हाइट इतना होता है। उसी तरह गर्ल्स के केस में भी होगा। लेकिन यहाँ तो एक बात क्लियर होती है कि आप कभी पॉपुलेशन से अपना कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, यानी कि आप पूरे पॉपुलेशन से अपना कोई एस्टिमेट नहीं निकाल सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर व्यक्ति से जाके पूछे कि उसकी हाइट क्या है। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि वो हर लड़की से मिला हो और उसने पाया हो कि सबने झूठ बोला है। तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल यही है कि हम सैंपल लें और उसके
बेसिस पे कंक्लूजन निकाल। तो अब बात आती है कि चलिए हमने सैंपल निकाल लिया, उससे कंक्लूजन भी निकाल लिया कि हाँ ये हमारे तीन ही कंक्लूजन निकले हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो जनरलाइजेशन किया गया है वो बिल्कुल सही है? क्या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? तो यहाँ देखिए, यहाँ से बात आती है कि जो सैंपल है, यानी कि जो सैंपल आपने पॉपुलेशन से ड्रॉ किया वो इसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब क्या है? यहाँ पे आप दूसरी लाइन देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सैंपल शुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न पॉपुलेशन। तो यहाँ से जो वो शुरू होता है वो है सैंपलिंग थियरी, यानी कि सैंपल को आपको ऐसे कलेक्ट करना होगा कि आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर वो इसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपका जो भी आपने जनरलाइजेशन किया है वो सही नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने रेंडमली तो नहीं चूज किया होगा कि इनका हाइट इतना है, इनका हाइट इतना है। आपको जो लोग मिले, हो सकता है कि जो लोग मिले और उनके बेसिस पे आपने कह दिया कि हाँ एवरेज हाइट इतनी होती है, बट ये प्रोसेस साइंटिफिक नहीं है। तो साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है कि हमारा जो सैंपल कलेक्शन होता है वो क्या होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए। अब रैंडम आप कैसे करेंगे? रैंडमली आप चीज़ों को सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसे भी हम स्टडी करते हैं सैम्पलिंग थियरी में। तो ये पूरा सैम्पलिंग थियरी की स्टडी में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन को, यानी कि सैंपल को कैसे कलेक्ट करें कि वो जो पॉपुलेशन है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। और एक बात आप ध्यान रखिए कि हम पॉपुलेशन का यूज नहीं करते हैं कभी भी एस्टिमेशन के लिए किसी भी मेजर का, हम सैंपल का ही यूज करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन फिनाइट भी हो सकता है और इनफिनाइट भी हो सकता है, लेकिन सैंपल फिनाइट ही होगा। यानी कि इनफिनाइट होने का मतलब आपको पता नहीं है कि कितने लोग हो सकते हैं पॉपुलेशन में। देयर मे बी n नंबर्स, तो हम बोलते हैं कि n नंबर्स ऑफ पीपुल आर इन द पॉपुलेशन, मतलब हमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं। और सैंपल में क्या हमें पता होता है कि हमने 1000 का सैंपल लिया है या 100 का सैंपल लिया है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात मैंने कहा कि आपका जो सैंपल कलेक्शन होता है वो रैंडम होगा, तभी वो ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा आपके पॉपुलेशन को। और इससे ये चीज़ें हम सैम्पलिंग थियरी में पढ़ते हैं डिटेल से। और अब यहाँ पे एक बात आ सकती है कि आप कहें कि चलो स्टोरी खत्म हो गई, यानी कि हमने रैंडम तरीके से सैंपल कलेक्ट कर लिया, अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है इस पॉपुलेशन का। लेकिन बात है कि नहीं, अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अब जैसे कि मैंने कुछ सैंपल कलेक्ट किए और आपने कुछ सैंपल कलेक्ट किए, तो जरूरी है क्या कि दोनों ने जो हाइट का हमने कलेक्ट किया, मान लीजिए एवरेज हाइट का, दोनों का एग्जैक्टली 5 फुट 7 इंच ही आए? ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपने जो सैंपल कलेक्ट किया रेंडमली ही किया है, मैंने भी रेंडमली ही किया है, लेकिन हमारा जो एवरेज हाइट निकल के आया वो हो सकता है थोड़ा अलग अलग हो। ऐसा भी हो सकता है। तब आप कैसे कर सकते हैं कि सैंपल पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है? तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम कुछ सैंपल ज़्यादा कलेक्ट करेंगे और जिसका वेरिएंस कम हो या कहिए कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, उसी को हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन मानेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि सैंपल में अगर कम वेरिएशन होंगे, मीन से डिस्टेंस कम होगा ऑब्जर्वेशन का, तो वो ज़्यादा ट्रूथ के करीब होगा। लेकिन क्या इतना भी कह देना कि चलो जो स्मॉलेस्ट वेरिएंस है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये इतना कह देना सफिशिएंट होगा ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का? तो इसका आंसर है यस और नो, दोनों में हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारी बातें आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रसिया में अगर पॉपुलेशन का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और आपका जो रेंज है पूरे सैंपल का वो
फीट से लेकर 7 फीट तक का, यानी कि मिनिमम आपको 2 फीट का आदमी मिला और 7 फीट का मैक्सिमम मिला। आप रसिया में जाइएगा तो 6 फुट वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। इंडिया में आ जाइएगा तो 5 फुट 7 इंच वाले ज़्यादा मिलेंगे। चाइना में चल जाइएगा तो 5 हो सकता है 5 फुट 4 इंच वाले आपको ज़्यादा मेल मिले। तो अब इसमें देखिए कि रसिया में 6 फुट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इंडिया में 5 फुट 7 इंच के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और चाइना में 5.4 इंच के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि ऐसे लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे अलग अलग कंट्री में। तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ भी आप इस चीज़ को अफेक्ट करता है कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, ये भी एक कंसिडरेशन होता है। और दूसरी बात कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किया उसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि कोई एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया। जब आप 2 से 7 के बीच में करें, हो सकता है आपने 1000 सैंपल कलेक्ट किए, मैंने किया तो 6 फुट वाले मुझे ज़्यादा मिले, किसी और ने किया तो 5 फुट वाले ज़्यादा मिले। ऐसा भी हो सकता है जिसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी कि कोई एक ऑब्जर्वेशन कितना फ्रीक्वेंटली आपके सैंपल में आता है। तो ये सभी बहुत सारे कंसिडरेशन हो सकती हैं इसके पहले कि हम कहें कि सैंपल इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पॉपुलेशन। तो ये सारी बातें होती हैं पॉपुलेशन और सैंपल में। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बताना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे, यानी कि ये एक सिंपल बात नहीं है कि पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया और उसका एवरेज निकाल लिया और उसी को हम कहें कि ये इसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है और उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ, कि ये सारी बातें भी कंसीडर करना ज़रूरी है। तो वो आगे के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं और लास्टली हम यही बोलेंगे कि जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं, वो टीचमिंट क्लासरूम ज्वाइन करें। अगर आप यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी जो टीचमिंट में देख रहे हैं वो अपना फीडबैक दें, उनके पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। यूट्यूब फेसबुक पे भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँ। So thank you for joining this session.